Good morning, students. Today I have brought you a paragraph writing, जिसको हम composition भी कहते हैं, and the topic is girls education. आप सभी को पता है भारत जैसे देशों में गर्ल्स की एजुकेशन आज भी एक बड़ा विषय है। हालांकि हमारे यहाँ की गर्ल्स बहुत पढ़ लिख रही हैं, बहुत कुछ बन रही हैं, स्टिल एक वर्ग है जहाँ पर गर्ल्स की एजुकेशन को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता। सो गर्ल्स की एजुकेशन क्यों नेसेसरी है, इसके लिए आई हैव रिटन अ पैराग्राफ एंड यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू एजुकेट गर्ल्स। सबको पता है गर्ल्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक गर्ल पढ़ती है और जब अपनी नई फैमिली बनाती है तो उस पूरी फैमिली को लिटरेट करने में उस गर्ल का बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेशन इनेबल्स देम मेंटली एज वेल एज इकोनॉमिकली। एजुकेशन जब लड़कियों के पास होती है तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और इकोनॉमिकली क्योंकि वो पैसे अर्न कर सकती हैं एजुकेशन प्राप्त करके, इसलिए वो किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं रहती। अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं, अपनी विशेस पूरी कर सकती हैं, अपना लाइफ जो है वो कैरी ऑन कर सकती हैं। अर्लियर मीन्स पहले के समय में when girls were not educated, जब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, they had to live a dependent life. उन्हें पैसों के लिए, उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पेरेंट्स पे, अपने हस्बैंड पे डिपेंड करना पड़ता था। मीन्स हाथ फैलाना पड़ता था। देयर वॉज नो सोशल जस्टिस फॉर देम। और जब तक औरतें पढ़ी लिखी नहीं थीं तब तक सोसाइटी में भी उनके लिए न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक ही काम था, बड़े हो जाओ, घर का काम सीख लो, शादी हो जाएगी, फिर आपको फैमिली को देखना है, दैट्स ऑल। फैमिली के डिसीजंस में खुद की विशेस पूरी करने में, अपनी लाइफ जीने में मीन्स इस तरह का उनको कोई भी अधिकार नहीं था। नाउ आजकल व्हेन मैनी गर्ल्स आर एजुकेटेड, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, द सोसाइटी हैज़ ऑल्सो चेंज। सोसाइटी को भी अपना जो मान्यताएं हैं वो चेंज करनी पड़ी हैं। गर्ल्स आर नो मोर बर्डन। आज की लड़कियाँ किसी पर बोझ नहीं हैं। देर आर टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, सोल्जर्स, बिजनेस वुमेन एंड सो ऑन। आज की लड़कियां सिर्फ घर गृहस्थी तक सिमटी हुई नहीं है, वो टीचर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, और जाने क्या क्या हैं। इवन ट्रेन्स चला रही हैं, जेट विमान चला रही हैं। एन एजुकेटेड गर्ल ईजीली रेजेस अप हर चिल्ड्रन। एक पढ़ी लिखी लड़की आसानी से आज के समय में अपने बच्चे पालती है, उनको अच्छे से बड़ा करती है, एंड मेक देम बेटर सिटीजन्स, और उन्हें अच्छा नागरिक बनाती है फॉर टुमारो, कल के लिए। ऑल्दो द पिक्चर इज चेंजिंग। हालांकि ये तस्वीर जो है पुरानी वाली वो अब कुछ नई बन रही है, कुछ चेंज हो रही है, बट देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन इंडियन विलेजेस there is a need in Indian villages, need of change. आज शहरों की तस्वीर तो बदल गई है, लेकिन गांवों की तस्वीर अभी भी बदलना बाकी है। लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी उस हिसाब से उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की आज़ादी नहीं है जो उन्हें होनी चाहिए। सो होपफुली विलेजेस टू, ये TOO है, फुल स्टॉप। होपफुली इट विल बी चेंज सून। आशा करते हैं कि ये जल्दी ही पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। सो आई होप आप सबको ये बातें पहले से पता है। हमने फिर भी एक रिवीजन के तौर पे इस एक पैराग्राफ के रूप में लिखा है। वाई वी लर्न टू राइट पैराग्राफ्स? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड आइडियाज़। कैसे हमें अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करना है, कैसे अपने आइडियाज़ को लाइन बाय लाइन लाना है। पहले उसका इंट्रोडक्शन बताना है, फिर कारण बताना है, फिर उसका समाधान बताना है। कुछ ऐसा ही हमको पैराग्राफ के रूप में लिखना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।